मान रही 5वें आसमान पर मौजूद डाक खाने का रास्ता यहाँ से होकर जाता है। निम्रा ने राह चलते फरिश्ते को रोककर पूछा। जी हाँ, मगर डाक खाना कुछ ही मिनटों में बंद होने वाला है। फरिश्ते ने घड़ी देखते हुए निम्रा को जवाब दिया। मगर मोहम्मद, डाक खाना तो दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है। निम्रा फरिश्ते के जवाब पर एकदम बोली। जी हाँ, मगर मामला जुम्मा के रोज़ कुछ और होते हैं मोहतरमा। फरिश्ता लंबी सांसें भरते हुए जवाबन बोला। घड़ी इस वक्त 12 बजा रही थी और निम्रा अपनी बेइंतहा कोशिशों के बावजूद अभी तीसरे आसमान तक ही पहुंची थी। ऐसे ही कछुए की चाल चलती रही तो आज भी शिकायतनामा पोस्ट ना हो पाएगा और फिर बात कल पे पड़ जाएगी। निम्रा खुद से बातें करते हुए एकदम मनफी में सर हिलाते हुए बोली। नहीं, चाहे जो हो जाए, शिकायतनामा तो मैं आज ही पोस्ट करूंगी। निम्रा ने फौरन वक्त ना ज़ाया करते हुए अपने हील वाले जूते उतारे और आओ तेका ना दाओ सीधा दौड़ लगा दी। निम्रा इतनी तेज भाग रही थी जैसे हवा के घोड़े पर सवार, और हवा के घोड़े पर सवार रास्ते की जीनत बने कई वाकया निम्रा नज़र बंद करती जा रही थी। 5वें आसमान पर मौजूद डाक खाने के रास्ते में कई बगात पड़ते थे जो हर लिहाज से हसीन और पुरसकून थे। इन बगात को नज़रबंद करते हुए कई बार निम्रा का दिल करता कि कहीं रुक कर आराम कर ले, मगर जीन पर सवार शिकायतनामे का ख्याल उसका हौसला टूटने न देता। बिला आखिर निम्रा डाक खाने के बाहरी दरवाजे से दाखिल हुई। सवालियों की लंबी कतार देखकर निम्रा हैरत ज़दा रह गई। हर कोई अपना खत पोस्ट करने की उम्मीद के लिए डाक खाने के बुनियादी दफ्तर के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। निम्रा मन ही मन में सोचने लगी, मैं वाहिद नहीं हूँ जो अल्लाह को शिकायतनामे भेजने की नीयत से आई हूँ। मेरे अलावा बहुत से और भी हैं जो अपनी मौत से खुश नहीं। इंतजार करने वालों की कतार में निम्रा का नंबर आखिरी था। घंटा इंतजार करने के बाद आखिर वो वक्त आ गया जिसका निम्रा को बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही निम्रा डाक खाने के बुनियादी दफ्तर में दाखिल हुई तो उसकी नज़र उस फरिश्ते पर पड़ी जो अल्लाह के नाम लिखे खतूत पोस्ट करने का काम सरअंजाम देता था। वो फरिश्ता बहुत जल्दी में था। उसने निम्रा को खुश आमदीद कहे बगैर ही अपना पोस्ट काउंटर पर बंद का बोर्ड लगा दिया। दफ्तर बंद हो गया, आप अगले हफ्ते तशरीफ़ ले आइएगा। फरिश्ते ने निम्रा से माजरत करते हुए कहा, देखें, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ आज, और मेरा आज ही खत पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। निम्रा फरिश्ते से इल्तिजा करते हुए बोली, मोहतरमा, जुमा का वक्त है और मैं मामूल से थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं इस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फरिश्ता तेज़ लहजे में बोला, देखें, मैं अपनी अचानक मौत से खुश नहीं हूँ और मुझे अपनी यह शिकायत जल्द अज जल्द अल्लाह तक पहुँचानी है। मेरे बहुत से काम ज़मीन पर अधूरे पड़े हैं जिनका मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। निम्रा अपनी बात पर जोर देते हुए फरिश्ते से बोली, प्लीज़ मुझे एक खत पोस्ट करने दें, अल्लाह आपका भला करें। निम्रा की पूरी सराहत इल्तिजा फरिश्ता ज़्यादा देर तक ना नहीं कर पाया। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। मोहतरमा, फरिश्ते ने निम्रा को मुखातिब करते एक लंबी सांस खींची। आप एक काम करें, फरिश्ता बात मुकम्मल करते हुए बोला, आप इस कमरे में मौजूद कंप्लेंट बॉक्स में अपना खत इस मोहर के साथ खुद ही डाल दें, मैं थोड़ा जल्दी में। फरिश्ता अपनी बात मुकम्मल करते ही वहाँ से चला गया। वो खाली डाक खाने में निम्रा अपनी शिकायतनामे के हमरा तनहा खड़ी थी। फरिश्ते ने जिस जानिब इशारा किया था वो कमरा बुनियादी ऑफिस के शुमाल में वाक़या था। निम्रा ने वक्त ज़ाया ना करते हुए कमरे की जानिब बढ़ाते हुए निम्रा के हाथ अपने बाएं कंधे पर लटके ऊपर से शिकायतनामा निकालने में मसरूफ़ थे। जैसे निम्रा अपने दाएं हाथ में पकड़ा शिकायतनामा लेकर कमरे में दाखिल हुई, उसकी नज़र थोड़ी दूर पड़े कंप्लेंट बॉक्स पर पड़ी जो खाली था। ये डब्बा खाली कैसे हो सकता है जबकि बाहर लगे सवालियों के हजूम मैं खुद गवाह हूँ। निम्रा ये सब सोच रही थी कि अचानक उसकी नज़र कंप्लेंट बॉक्स से थोड़ा दूर रखे एक और बॉक्स पर पड़ी जिसके बाहर थैंक यू लिखा था। वो बॉक्स इस कदर भरा हुआ था कि उसके ऊपर वाली सतह पर मौजूद कुछ खतूत आसानी से निकाले जा सकते थे। लोग मरने के बाद भी अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं करते, वरना कंप्लेंट बॉक्स में डाले जाने वाले खत कभी किसी दूसरे बॉक्स की इज्जत ना बढ़ाते। निम्रा का ख्याल था कि लोग गलती से अपनी शिकायत दूसरे डब्बे में डाल गए हैं जबकि उनका असल मकाम कंप्लेंट बॉक्स था। क्यों ना मैं ही इन लोगों की कभी मददगार बन जाऊं। निम्रा ने मदद करने के ख्याल से सोचा। निम्रा अब थैंक यू बॉक्स के पास खड़ी एक एक करके खत निकालने लगी। खत बगैर किसी लिफाफे के तेज आसानी से पढ़े जा सकते थे और यही वजह थी कि निम्रा ना चाहते हुए भी खत पढ़ने लगी। पहला खत जो निम्रा ने पढ़ा वो एक बुरे आदमी का था जिसके 2 बेटे थे। खत में लिखा था, है मेरे रब, मैं तेरा किस तरह शुक्र अदा करूं। तू मेरे बेटों की नीयत से खूब वाकिफ था। तू जानता था कि वो मेरे फर्माबरदार सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो मेरी औलाद हैं। इनकी फर्माबरदारी के पीछे इनके मकाराना इरादे और उनकी सौतेली माँ के नाम वो जायदाद है जो मैंने कई बरसों पहले उसे निकाह के वक्त दी थी। मेरे बेटे वफादारी की आड़ में मुझसे वो जायदाद लेना चाहते थे। उनका मकसद अपनी दूसरी माँ की तमाम तर खिदमतें फरामोश करके उसे बेघर करना था, मगर तूने ऐसा होने ना दिया।
मेरी अचानक मौत ने मेरे बेटों के नापाक इरादे नाकाम कर डाले और वो ना चाहते हुए भी अपनी माँ की खिदमत करने पर मजबूर हो गए। बेशक तू तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक बहुत बरहक है। दूसरा खत लिखने वाली रूह एक जवान बे औलाद औरत की थी। खत में लिखा था, है मेरे रब, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूँ। मैं कई सालों से बे औलाद थी और इस बात से बेखबर थी कि मेरा शौहर किसी दूसरी औरत से नाजायज़ रिश्ता कायम करने का ख्वाहिशमंद है। मेरी बीमारी से हुई अचानक मौत ने मुझे इस दुनिया की अज़ियत भरी ज़िंदगी और मेरे शौहर की बेवफाई दोनों से निजात दे दी। बेशक तू तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। तीसरा खत इस मर्द का था जो सड़क पर होने वाले कार हादसे का शिकार हो चुका था। खत में लिखा था, है मेरे रब, मैं तेरा किस तरह शुक्र अदा करूँ। मेरी मौत ने मेरी औलाद को वो हक अता किया जो मैं अपनी ज़िंदगी में शायद ना अता कर पाता। मेरी मौत मेरे अमीर भाई के दिल में खुदा खौफी का बाइस बनी और उसने मेरी औलाद को उनका जायज़ हक दे दिया। मेरी औलाद कभी रोटी के मुताज नहीं होगी। बेशक तू तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। अगला खत उस बच्चे का था जिसने दुनिया में कल 3 रोज़ गुजारे। खत में लिखा था, है मेरे रब, मैं तेरा किस तरह शुक्र अदा करूँ। तूने मुझे मेरे वालिदैन की बख्शिश का वसीला बनाया है। शायद ही मेरी ज़िंदगी मेरे वालिदैन के हक में इतनी कारआमद हो पाती जितनी मेरी मौत है। बेशक तू तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। आखिरी खत जो निम्रा ने पढ़ा वो ज़ैनब का था। खत में लिखा था, है मेरे रब, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूँ। तूने मेरी मौत रोशन कर दिया। ए मेरे रब, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे दुनिया की दौलत का मुताज ना रखा। दुनिया की दौलतें पामाल इज़्ज़तों का इंसाफ करने में हमेशा नाकाम रही है। मेरी इज़्ज़त तूने हमेशा के लिए महफूज कर ली। मैं शुक्रगुजार हूँ तेरी अता करदा जन्नत की। बेशक तू तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। जैसे ही निम्रा ने रब के नाम ज़ैनब का खत पढ़ा, उसे अपना वजूद अपने हाथ में मौजूद शिकायतनामा जैसे छोटा महसूस होने लगा। मोहतरमा, आप अभी तक यहाँ हैं। रिश्ते की अचानक आमद पर निम्रा परेशान हो गई। हाँ बस वो मैं जा रही थी, निम्रा ने घबरा कर जवाब दिया। पर खत तो आपने कंप्लेंट बॉक्स में डाला नहीं। फरिश्ते के सवाल पर निम्रा ने अपना खत अपनी हथेली में ज़ोर से दबा लिया। हाँ वो मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं जल्दी में गलत खत उठा लाई, फिर किसी दिन तशरीफ़ ले आऊँगी, निम्रा ने जवाब देते हुए कहा। आप बस रब को शुक्रिया कह दीजिएगा। खुदा हाफिज़। निम्रा के जाते ही फरिश्ते ने एक बार फिर पोस्ट को मुड़ाते हुए देखा और बोला, बेशक रब तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है।